नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। कल जो हम चर्चा कर रहे थे शिष्टाष्टकम के पहले श्लोक के ऊपर, और वे श्लोक जो है सबसे पहले भगवान नाम की महिमा या भगवान नाम क्या कर रहा है हमारे लिए ना। यदि हमारे में कोई बीमारी हो, यदि हमें कोई जॉन्डिस हुआ हो, अन्य कोई बीमारी हुई हो, तो उसका इलाज हम लेते हैं और वो दवाई हम खाते हैं, और वो दवाई क्या काम करती है तो डॉक्टर समझाता है कि ये दवाई जो है सबसे पहले जाती है शरीर में, और जो लीवर के ऊपर फैट जमा है उसको निकालती है, और धीरे धीरे हमारे लीवर को फंक्शनिंग करती है। उसी प्रकार से भगवान नाम जो है वो क्या करता है, सबसे पहले हमारे चित्त को साफ करता है। जो इतने समय से हमारे मन के ऊपर जो कचरा जमा हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्षा, इस कचरे को पहले बाहर निकालता है। दूसरा मुख्य काम करता है कि वे हमें इस संसार की जो तीन ताप है, जो तीन क्लेश है, आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक, इनसे निकालता है। फिर जब कचरा हट जाता है तो क्या होता है, जैसे दर्पण कांच यदि साफ हो जाता है तो कांच साफ होने से क्या होता है, हम अपना चेहरा देख पाते हैं। उसी प्रकार से चंद्रमा जो हमें शीतलता देती है वो उसमें प्रकट होती है, और धीरे धीरे वो हमें आनंद का प्रदान करती है, हमें शीतलता देती है, और प्रतिपदम पद पद पर हम जो है इस आनंद का प्राप्त करते हैं। और अंत में जो व्यक्ति हरिनाम करता है वो सदैव विजय प्राप्त करता है, वो कभी पराजित नहीं हो सकता। जैसे संजय ने कहा भगवद गीता के अंदर, जिस स्थान पर, जिस समय, जिस क्षण, जिस स्थान पे कृष्ण और धनुर्धर अर्जुन खड़े हैं तो कभी भी वहां पर पराजय नहीं हो सकता। उसी प्रकार से जो व्यक्ति भगवान नाम का कीर्तन कर रहा है, भगवान नाम का जप कर रहा है, वो कभी भी पराजित नहीं हो सकता। तो ये बहुत मुख्य श्लोक है, इससे ही शुरुआत होता है भक्ति का। और अगला श्लोक बहुत सुंदर है, मैं एक बार खोलता हूं। यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। ये एक्चुअली इंग्लिश में है, मैंने हिंदी में डाला है ग्रुप के अंदर। ये दूसरा श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिदृशमिह जानिनानुरागः। ये इतना सुंदर श्लोक है कि इसमें महाप्रभु बता रहे हैं कि भगवान आपके नाम में सारी शक्तियां हैं। नाम नाम अकारी बहुधा, बहुधा का अर्थ है कि आप
के हर नाम, नाम नामकारी बहुधा, आपके जितने भी नाम हैं उन सभी नाम के अंदर क्या है? सर्वशक्ति है। भगवान के दो प्रकार के नाम होते हैं, एक प्रथम नाम, एक द्वितीय नाम। द्वितीय नाम क्या है भगवान का? लॉर्ड, गॉड, भगवान, परमात्मा, ऐसे जो अलग अलग नाम हैं, सुपर मतलब सेकेंडरी नेम से कहा गया है। गॉड, लॉर्ड, भगवान, परमात्मा, ये सब नाम जो है द्वितीय द्वितीय नाम है। लेकिन जो प्रमुख नाम है, प्रमुख नाम क्या है? कृष्ण, गोविंद, मुरारी, माधव, मधुसूदन, नटवर, राम, बलराम, ये भगवान के प्रमुख नाम है। और यहाँ पर मुख्य रूप से प्रमुख नाम का वर्णन किया जा रहा है। आपके जो मुख्य नाम है कृष्ण, वासुदेव, दामोदर, ऐसे जो अलग अलग नाम है भगवान के, पद्मनाभ, और क्या नाम भगवान के बताओ? जगन्नाथ, जगन्नाथ, केशव, और नाम बताओ? और श्रीनाथ जी, श्रीनाथ जी, और बताओ? विष्णु, विष्णु। तो ये सब नाम प्रमुख है। प्रमुख मतलब मुख्य, गौण नेम, प्राइमरी नेम। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति गोविंद 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 माधव माधव बोलता रहेगा तो भी उसके नाम का फल मिलेगा, तो भी उसे वही शक्ति प्राप्त होगी जो शक्ति अन्य कोई नाम में है। जैसे यशोदा मैया जब मक्खन बनाती, आजकल जो माता है घर में भगवान के लिए भोग बनाती है या घर पे खाना बनाती है, तो वो सारी माताएं क्या करती है? हिंदी गाने सुनती है या फोन पे अपनी सास की बुराई कर रही होती है, ऐसा वो चलते रहता है। लेकिन यशोदा मैया जब भी भगवान के लिए भोग बना रही होती है तो वो बोलती है, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। भगवान के अन्य नाम का वो गुणगान करती है। जैसे आज भी जो अन्य गांव है, गांव में एक प्रथा होती थी, उखल होता था, घर में घंटी होती थी चक्की पीसने के लिए, मसाला कूटने के लिए वहाँ पर सुविधा होती थी। तो सारी महिलाएं दोपहर के टाइम या शाम के टाइम सब एक साथ मिलकर अपने घर का काम करती थी। वो लोग गाती थी, भगवान के अलग अलग भजन गाती थी। आज भी महाराष्ट्र में के गाँव में ये प्रथा है। आज भी यूपी में, बिहार में, उड़ीसा में, जहाँ आज भी कल्चर को जहाँ पर रिवाइव किया गया है, जहाँ पर कल्चर अभी भी है, वहाँ कभी आपको जाने का अवसर मिले तो आप सुनोगी कि कैसे जो है सारी महिलाएं एकत्रित होकर भगवान नाम का कीर्तन कर रही है साथ में बैठ के। इस बात को हमें सीखना है। जैसे क्या कहते हैं, दक्षिण भारत में आज भी, जैसे आप लोग तो बड़े बड़े बंगलों में रहने चले गए, तो फ्लैट में रहता है, हम कल्चर नहीं जान पाते। लेकिन आज भी दक्षिण भारत में मैंने देखा है, महिलाएं जो सुबह उठ जाती है जल्दी, और जल्दी उठने के बाद अपना आंगन साफ करती है। सबसे पहला काम, आंगन साफ करने के बाद बहुत सुंदर रंगोली बनाती है, और हर नया रंगोली बनाती है। ये प्रैक्टिस क्यों है? ताकि हम सोचते हैं भगवान आज हमारे घर में आएंगे, या वे वेलकमिंग द लॉर्ड, हम वेलकम कर रहे हैं भगवान को। तो इस बात को हमें समझना है। तो पहला लाइन क्या कहता है? नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। भगवान के कोई भी नाम के अंदर पूर्ण शक्ति है। तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः। हमें क्या करना है? मुख्य रूप से दो काम करना है। एक है कि हम जो है नियमित रूप से, नियमित प्रतिदिन 16 माला, प्रतिदिन 64 माला, प्रतिदिन 120 माला, जितना माला हमसे हो सकता हो,
लेकिन नियमित नियमित रूप से हमें इसको स्मरण करना है हर काल में। प्रभुपाद जी ने बहुत एक बात स्पष्ट कही थी, जब मेरे गुरु जी ने पूछा प्रभुपाद को कि प्रभुपाद क्या 16 माला ही करना है रोज? प्रभुपाद ने कहा कि 16 माला ऑन ऑन बीड्स एंड अनलिमिटेड राउंड्स ऑफ बीड्स। मतलब आज 24 घंटा कृष्ण का नाम कीर्तन कर सकते हैं। इसलिए तत्रार्पित नियमित स्मरण न काल है। ऐसा नहीं है कि चलो 16 माला हो गया है, अब बोरा बिस्तरा बांध लो और जाके सो जाओ, ऐसा नहीं। हमें जो है भगवान का नाम जो है बहुत मुख्य रूप से हर क्षण नाम लेना है। और जब हम नाम लेते हैं भगवान का, तो उसमें हम उनकी शक्ति का अनुभव करते हैं। इसलिए इसके पहले श्लोक में कहा कि इसके पहले श्लोक में क्या कहा गया कि व्यक्ति की जीत होगी। सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते। तो व्यक्ति परम विजयते कैसे होगा? यदि मेरे पास कोई बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब हो तो मैं शायद किसी से युद्ध जीत सकता हूँ, लेकिन यदि मेरे पास कोई बॉम्ब नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं युद्ध कैसे जीतने वाला हूँ? तो ये इसका जवाब है कि भाई भगवान के नाम में पूरी शक्तियां हैं। इसलिए ये नाम संकीर्तन जो है मुझे कभी भी जीवन में पराजित नहीं होने देगा। और पराजित का अर्थ क्या? कि माया के सामने, जो माया हमें परेशान करती है, जो माया हमें भगवान से दूर करती है, उस माया का हम हमेशा बलपूर्वक विरोध कर सकते हैं। इसलिए सर्वशक्ति और दूसरा नियमित स्मरणेन कालः, इस बात को कभी भूलना नहीं चाहिए। भागवत में नहीं, लेकिन एक शास्त्र में एक श्लोक आता है कि व्यक्ति को जीवन में 2 नियम पालन करने चाहिए। एक नियम क्या? कि कभी भगवान को भूले नहीं, भगवान को हमेशा याद करते रहे। और दूसरा नियम क्या है? कभी भगवान को हम भूले नहीं। ये 2 नियम हमें हमेशा याद रखना है। एक, सदैव कृष्ण को याद करते रहे, और दूसरा, कभी उनको भूले नहीं। और इस श्लोक में भूल रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा, और अच्छा श्लोक है ये। और इस श्लोक का वर्णन में हमारा आचार्य ये कहते हैं, ये नियम पालन करना है। फिर थर्ड लाइन क्या है? एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दूरदैवम ईदृशम यहा जानी नानुरागः। दूरदैवम का अर्थ क्या है? दुर्लभ। कि हे प्रभु, मैं इतना वास्तव में दुर्लभ हूं कि मुझे आपका इतना कृपा मिलने के बाद भी मैं आपके नाम को स्वाद नहीं कर पा रहा हूं। ये हमारी क्या कहते हैं, मतलब कंडीशन नहीं, मतलब कंडीशन है, लेकिन मतलब समझने के लिए कि मैं इतना पतित हूं, मैं इतना गया गुजरा हूं, मैं इतना एकदम निम्न कोटि का व्यक्ति हूं कि प्रभु आपने मुझे मुफ्त में अपना नाम दे दिया। आपने तव कृपा भगवान ममापी मेरे ऊपर, तव कृपा, आपकी कृपा मेरे ऊपर इतनी हुई है कि मुझे आपका नाम जो है मुफ्त में मिल गया। मुझे कोई खर्चा नहीं करना पड़ा, मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा, मुझे घर बैठे बैठे मुझे आपका नाम मिल गया। तभी जो है, लेकिन मैं आपको नाम का स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ। इस बात का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। इसलिए दूरदैवम ईदृशम यहाँ जाने नानुरागा। ये मैं कितना दूरदैव हूँ कि मुझे आपके नाम के लिए अनुराग नहीं हो रहा। राग मतलब अटैचमेंट। राग शब्द का अर्थ होता है अटैचमेंट, और अनुराग का मतलब है कि मुझे उसके लिए कोई आसक्ति नहीं है। मुझे आपके नाम के लिए कोई आसक्ति नहीं है, रुचि नहीं है आपके नाम में। जैसे बहुत लोग होते हैं, वो सोचते हैं यार ठीक है, आज नाम नहीं लिया कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, कल तो नाम लिया था ना, कल तो माला किया था ना, आज माला नहीं किया तो क्या हो गया। लेकिन वास्तव में ये हमारे ये शुद्ध भक्तों का भाव है। अगर हम देख अगर 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 देखा जाए, अगर एक्चुअल में देखा जाए, तो ये शुद्ध भक्तों का भाव है। शुद्ध भक्त, माता जी आप लोगों का किसका चालू है उसका बंद कीजिए, म्यूट करिए अपने आप को प्लीज।
हाँ, तो ये एक्चुअली शुद्ध भक्त का भाव है। जो दिन भर भगवान की भक्ति कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आपका नाम की कृपा मिलने के बाद मैं आपका नाम नहीं ले पा रहा हूँ। तो सोचिए हम तो कितने गए गुजरे हैं, जो 16 माला को एक कंडीशन समझते हैं कि हाँ 16 माला करना है तो दीक्षा हो जाएगा, 16 माला ही करना है तो हम कर लेंगे कैसे भी करके। लेकिन एक्चुअल में ये भावना हमारे मन में आनी चाहिए कि हमें हमें तड़पना चाहिए। हमारा मन जो है वो क्या, बिन पानी की मछली की तरह छटपटाना चाहिए कि मैं और माला कब करूंगा, और माला कब करूंगा, और माला कब करूंगा, कब टाइम मिलेगा, कब टाइम मिलेगा। हमारे ये प्रभु जी जो यहाँ मंदिर में सेवा कर रहे हैं, पुण्य धाम प्रभु, यदि मेरे पास आया, प्रभु जी मुझे बहुत दुख हो रहा है। क्या दुख हो रहा है? तो मंदिर में इतना सेवा है कि मुझे जो है एक्स्ट्रा माला करने का टाइम नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूँ उसके लिए। तो ये भावना हमारे मन में होनी चाहिए, ये विचार हमारे मन में होना चाहिए कि मैं कब ऐसा समय निकाल कर भागू और माला करूं। जैसे जो लोग स्कूल जाते हैं या जो माताएं घर पे होती सोचती मेरा बच्चा कब स्कूल चला जाए, कब मैं शांति से अपना काम करूंगी। बच्चा सोचता है कब स्कूल छूटे, मैं घर जाके अपना खेल कूद करूंगा। तो हम वी आर ऑलवेज ईगर, हमारे मन में हमेशा तृष्णा रहती है, उत्साह रहता है, लालसा रहती है कि हम कैसे भगवान का नाम ले सके अच्छे से, तो और अधिक ले सके। तो इसी प्रकार से हमें भी ये भावना मन में रखनी चाहिए कि इतना हमें कृपा मिला है भगवान का, जो कितना अच्छा अवसर मिला है। मैं भक्तों के संग में हूँ, जो भक्त हमेशा फोन करके बुलाते हैं, भक्त हमेशा मेरा ध्यान रखते हैं, और मैं भगवान का नाम कीर्तन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कितना दुर्भाग्य हूँ। तो यही भावना महाप्रभु ने रखी। अब महाप्रभु ऐसे व्यक्ति है कि वो दिन भर कृष्ण का नाम कीर्तन कर रहे हैं, रो रहे हैं भगवान के नाम में, फूट फूट के रो रहे हैं। ऐसा नहीं कि बस थोड़े बूंद निकल गए, ऐसा नहीं, फूट फूट के रो रहे हैं एकदम। उनकी आंखों से इतना इतना ये निकल रहा है अश्रु की धारा, उसकी कोई सीमा नहीं है। यदि महाप्रभु चुपचाप कहीं बैठे हो और उनके सामने को आके कीर्तन कर ले, तो महाप्रभु जो है एकदम उनकी आंखों से अश्रु की धारा निकलना शुरू हो जाती है। तो ये व्यक्ति ये सब बोल रहे हैं कि भगवान आपका नाम कीर्तन मैं कर नहीं पा रहा हूँ। सोचिए, हम समझते हैं मैं कितना शुद्ध भक्त हूँ, अरे वाह तो 16 माला हो गया। हम समझते हैं मैं कितना बहुत क्या बोलते हैं, बहुत बलशाली हूँ कि मैं तो आज 16 माला भी हो गया, मंगला आरती भी हो गई, भागवतम क्लास भी हो गया, वाह अब तो मुझे अवार्ड मिल जाएगा। लेकिन यहाँ तो महाप्रभु बोल रहे हैं कि हे प्रभु, मैं दिन भर नाम लेने के बाद भी मैं आपका नाम नहीं ले पा रहा हूँ। तो सोचिए हम कितने बड़े, कितने अधिक में अधिक हम दुर्भाग्यशाली है। इसलिए इस बात को हमें समझना है कि भगवान के नाम के अंदर पूर्ण रूप से सारी सारी शक्तियां हैं, और सारी शक्तियां होने के बावजूद जो है हम जो है भगवान नाम कीर्तन नहीं कर पा रहे, हम उसी महिमा को समझ नहीं पा रहे। इसलिए हमें जो ये प्रयत्न करना है कि हम जो है उनकी शक्ति को समझ पाए। हे प्रभु, क्या यार। तो इस बात को हमें समझना है, इस बात को हमें ध्यान देना है कि हम जो है भगवान नाम की शक्ति को समझे, भगवान नाम की महिमा को समझे, और हम सदैव लालसा रखे कि कब मैं भगवान के नाम का कीर्तन और कर पाऊंगा। जैसे एक बीमार व्यक्ति होता है ना, डॉक्टर बोलता है आज से तुम्हें सिर्फ 10 दिन खिचड़ी खाना है, मुझे रो पड़ता है यार, खिचड़ी खाना है, 10 दिन तक खिचड़ी कैसे खाऊंगा मैं। तो वो दिन गिनता है, सोचता है कब तबीयत ठीक होगी, कब पनीर चिली खाने मिलेगा, कब तबीयत ठीक होगी, कब मुझे बढ़िया सा पास्ता खाने मिलेगा। तो इस प्रकार से व्यक्ति जो है मन में विचार करता है, लालसा रखता है। उसी प्रकार से हमें भी जो है भगवान नाम कीर्तन में लालसा रखने की आवश्यकता है। और जितना लालसा हमारे मन के अंदर होगी, उतना ही है जो हम भगवान के नाम कीर्तन के लिए अधिक प्रेरित हो पाएंगे। और लालसा हमें कब होगी भगवान के नाम के लिए, जब जो है वास्तविकता में हम अपने गुरु का आश्रय लेंगे और ऐसे भक्तों के संग में रहेंगे जिनको भी भगवान के नाम कीर्तन में इच्छा होती है। यदि हम ऐसे भक्तों का संग करते हैं
जिनको भगवान नाम कीर्तन में ज़्यादा रुचि नहीं है, जिनको भगवान नाम के जप में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो ऐसे भक्तों के संग में हम शायद ज़्यादा नाम लेने की इच्छा ना रखें, या जो माला कर रहे हो उतना वाला भी हमें इंटरेस्ट ना हो। लेकिन ये हमारा प्रयत्न होना चाहिए कि हम जो है भगवान नाम कीर्तन करने के समय, या जब भगवान नाम कीर्तन करते हैं, तभी हम जो है ऐसे भक्तों के साथ में बैठ के माला करें जो नाम के लिए ज़्यादा उत्सुक है, उत्साही है। उत्साह भक्ति जीवन में बहुत जरूरी है। यदि उत्साह नहीं है तो क्या होगा, हम सोचेंगे हाँ बस चल रहा है, चलने दो। इसलिए उत्साह जो है हमें दो प्रकार से रखना है। एक उत्साह जब हम अकेले हैं, हमारे साथ कोई नहीं है, तब हमें अपने गुरु का स्मरण करना है। ऐसा नहीं चलो कोई नहीं है, चलो घर चलते हैं, घर बैठ के माला कर लेंगे, नहीं। हमारा जीवन के अंदर जो फ्यूल है, जो हमारे इंजन के अंदर इंजन चलाता है, ईंधन फ्यूल, वो फ्यूल हमारे गुरु है। इसलिए हमें सदैव जो है जब करते समय ये खास ध्यान देना है कि हम अपने गुरु का चिंतन करें। ये आपको मैं बहुत एक क्या बोलते हैं टिप्स दे रहा हूँ। क्या माला जब करते हो सुबह या जब भी करते हो, चाहे रात में 12 बजे क्यों नहीं माला करते, लेकिन हमारा माला करते समय हमें अपने गुरु पे ध्यान देना है, गुरु से प्रार्थना करना है कि गुरु महाराज मैं कोई योग्य नहीं हूँ, लेकिन आपकी कृपा से जो है मैं भगवान नाम का कीर्तन कर पा रहा हूँ, और यदि आप कीर्तन जप करने के लिए मुझे कृपा करोगे तो ही मैं नाम अच्छे से कर पाऊंगा। इसलिए हमें सदैव जप करते समय अपने गुरु का स्मरण करना है, गुरु का चिंतन करना है। और दूसरा ये है कि यदि बहुत लो फील करते हैं तो भक्तों के संग में आ जाना है, भक्तों से बात करना है। हो सकता है कि भक्त हमारे आसपास ना हो, हम अकेले हो, तो भक्तों को फोन कर सकते हैं, भक्तों से जाके मिल सकते हैं। तो ये दो कार्य सदैव करना चाहिए, क्योंकि ये दो कार्य करने से हमें जो है भगवान नाम के प्रति अनुराग हट जाएगा और राग अपने आप उत्पन्न होगा। जो आसक्ति नहीं है भगवान नाम के लिए, वो आसक्ति अपने आप प्रकट होगी जब हम इस प्रकार से जप करेंगे। इसलिए भगवान नाम का जप करते समय हमें ये ध्यान देना है कि हम जो है भगवान की अपने गुरु की चिंतन करें। अब ये प्रश्न आता है कि हम कह रहे हैं भगवान नाम में सब शक्तियां हैं, तो हम हरे कृष्ण महामंत्र क्यों करें? क्यों हम राधे राधे राधे, गोविंद 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 गोविंद, माधव 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 क्यों ना करें? हम हरे कृष्ण महामंत्र ही क्यों करें? इसका जवाब मुझे आपको देना है, सॉरी, इसका जवाब आपको मुझे देना है। यदि जो मेरे क्लास सुन रहे हैं, ये श्लोक बहुत स्पष्ट कह रहा है, नाम नकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। इसके भगवान आपके हर नाम में सारी शक्तियां हैं, ऐसा नहीं मात्र एक नाम में है, आपके हर नाम में सारी शक्तियां उपलब्ध है। तो प्रश्न ये आता है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र क्यों करें? इसका जवाब मुझे आपको मुझे देना है। अगर अभी दे पाते हो तो ठीक, वरना कल या उस ग्रुप के अंदर आप दे दीजिए, ठीक है। अभी कोई भक्त देने को तैयार है? किसी को पता है इसके बारे में? हाँ, हरे कृष्ण माता जी, बोलिए। बहुत बहुत अच्छा जवाब है आपका। ये मंत्र जो है पूरी गुरु परंपरा से आता है, इसलिए हम इस मंत्र का जप कर रहे हैं तो ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके इसके अलावा भी इसके और सारे उत्तर है कि क्यों हरे कृष्ण महामंत्र, इसके और भी उत्तर है हमारे पास। तो ये पहला आंसर आपने दिया, अच्छा आंसर है। ये हम परंपरा के अंदर है, और परंपरा के अंदर हम जो है इसका जप करने से हमें अधिक शक्ति मिलती है। बहुत अच्छा। और कोई? बहुत सारे भक्त यहाँ पर है, आकाश प्रभु, ध्रुव प्रभु, संदीप, सुनीता माता जी, आरती माता जी। कोई जवाब देगा इसका? आप लोग ट्राई कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। हाँ,
हाँ हाँ हाँ, लेकिन मेरा प्रश्न है कि हरे कृष्ण महामंत्र क्यों करना चाहिए? ये श्लोक क्या बोल रहा है कि भगवान के हर नाम में, कोई भी नाम में शक्तियां पूरी पूरी है, आप कोई भी नाम लो। लेकिन हम लोग तो हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, तो इतना बड़ा मंत्र करने की जरूरत क्या है? गोविंद गोविंद नहीं कर सकते क्या? राम राम नहीं कर सकते क्या? हाँ हाँ हम्म हाँ, ये भी एक जवाब है कि ये मंत्र के अंदर हरे और कृष्णा दोनों है। हरे मतलब राधा रानी और कृष्णा मतलब कृष्णा, इसलिए हम जो ये मंत्र का कीर्तन करते हैं, जप करते हैं। ओके, ये भी आंसर अच्छा है। और कोई आंसर किसी के पास हो? आंसर सुन के जा। कोई ट्राई करेगा? हाँ, हरे कृष्णा। हम्म हम्म, ये थोड़ा बहुत वैलिड है, थोड़ा बहुत वैलिड नहीं है, क्योंकि प्रश्न अभी भी ये है कि यहाँ पर बताया गया कि विष्णु विष्णु भी कर सकते हो, राम राम भी कर सकते हो, लेकिन हम करते हरे कृष्ण नाम मंत्र। तो हरे कृष्ण महामंत्र क्यों करना चाहिए? इतना बड़ा नाम मंत्र हम क्यों ले? जब राम नाम में काम निकल जाता है तो इतना बड़ा मंत्र करने की जरूरत क्या है? प्रश्न ये है। नहीं नहीं, ये नहीं, नहीं ये सही नहीं है। मात्र विष्णु नाम भी लेंगे तो अभी सारे पाप को हम नष्ट कर देंगे एक ही बार में। देखिए, हरे कृष्ण महामंत्र हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो ये महामंत्र जो है सबसे पहला स्वयं भगवान ने दिया है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं इस मंत्र को हमें दिए हैं, सबसे पहला कारण। दूसरा मुख्य कारण है कि ये मंत्र करने से हम जो है मुख्य रूप से जो गोलोक का प्रेम है, जो ब्रजवासियों का प्रेम भगवान के लिए है, और उसके अंदर जो माधुर्य प्रेम है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो गोलोक के अंदर माधुर्य प्रेम है, माधुर्य भाव का प्रेम है, उस प्रेम को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र है। इसलिए कहते हैं गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, कि जो गोलोक वृंदावन का प्रेम है ना, जहाँ यशोदा मैया है, जहाँ यमुना है, जहाँ गिरिराज है, जहाँ राधा रानी है, जहाँ गोपियां हैं, जहाँ भगवान के सखा है, ये गोलोक वृंदावन जो है, इस गोलोक वृंदावन तक पहुंचने का हमें एक रास्ता है, हरे कृष्ण महामंत्र। वो जो अन्य नाम है वो हमें मुक्ति दे सकते हैं, वो हमें भुक्ति दे सकते हैं, एंजॉयमेंट दे सकते हैं, हमें मोक्ष दे सकते हैं। लेकिन जो कृष्ण प्रेम की हम बात कर रहे हैं, जो माधुर्य प्रेम की हम बात कर रहे हैं, जो गोलोक के प्रेम की बात कर रहे हैं, वो देने वाला मात्र एक ही हरे कृष्ण महामंत्र है। इसलिए चैतन्य के अंदर इसके बारे में वर्णन किया गया है कि ये जो महामंत्र है वो एक्चुअल में हमें कृष्णा प्रेम प्रदान करता है, वो एक्चुअल में हमें कृष्णा के प्रेम के लिए हमें आगे बढ़ाता है। तो ये बहुत बड़ा मुख्य क्लॉज है, इस बात को हमें समझना होगा। ठीक है, बाकी जो आंसर दिए वो आंसर भी सही है, नो डाउट, उसमें कोई नया नहीं, लेकिन जो मुख्य जवाब है ये है कि ये हरे कृष्ण महामंत्र हमें कृष्णा प्रेम प्रदान करता है। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है, कोई कमेंट है, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। मैं कल या परसों दूसरा क्लास, परसों नहीं 2 दिन